कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट बनी बीजेपी के लिए नाक का सवाल, लेकिन सपा सोलंकी परिवार के सहारे हैट्रिक लगाने के लिए तैयार। वोटर्स के हाथ में किस्मत का फैसला, लेकिन उससे पहले प्रचार ने बदल दी चुनावी परिणाम की दिशा। देखिए क्या कहता है माहौल। सपा विधायक इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद शुरू हुई दमा चौकड़ी। अब देखिए किसके पाले में दिख रहा सियासी रुझान। वैसे तो यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और तैयारियां तेज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नाक का सवाल कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट बनी हुई है, जिसको कब्जाने की जुगत में बीजेपी भी है और सपा भी है। अगर इस बार सपा को जीत मिलती है तो फिर यहां हैट्रिक पूरी हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जीत का सिलसिला थम जाएगा। इरफान सोलंकी 2022 में विधायक चुने गए थे, लेकिन तमाम आरोप उन पर लगे और फिर उन्हें जेल जाना पड़ा और सदस्यता खारिज हो गई। तो अब रिक्त सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ है। प्रदेश की सरकार की पूरी मशीनरी सीसामऊ पर नजरें बनाए हुए हैं, लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने सिंपैथी लहर को अपने पक्ष में करने के लिए इरफान सोलंकी की पत्नी को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार दिया है और अब सियासी जंग के लिए जनसंपर्क का अभियान तेज हो रहा है। वैसे तो सीसामऊ विधानसभा सीट की चर्चा हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर हुई है, लेकिन अब की बार ये सीट हाई प्रोफाइल बनती जा रही है। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में 70% मुस्लिम आबादी रहती है। इस सीट पर विधानसभा चुनाव में शानदार जीत इरफान सोलंकी ने दर्ज की थी और सपा का दबदबा हमेशा यहाँ दिखता है। सपा के इरफान सोलंकी ने साल 2012 और 2017 के विधानसभा चुनावों में भी शानदार जीत दर्ज की थी। इरफान सोलंकी 2007 के विधानसभा चुनाव में आर्यनगर विधानसभा सीट से भी चुनाव जीत चुके हैं। साल 1974 में पहली बार कानपुर नगर की सीसामऊ विधानसभा सीट अस्तित्व में आई। 2012 तक ये सीट सामान्य रही और इस सीट पर 5 बार कांग्रेस और 3 बार बीजेपी विजयी रहे। 1974 में कांग्रेस के शिवपाल वाल्मीकि ने जीत दर्ज की थी। वर्तमान में यहां से समाजवादी पार्टी के हाजी इरफान सोलंकी विधायक हैं। 2012 में हुए परसीमन ने जहां जातीय समीकरण बदल दिए, तो वहीं समाजवादी पार्टी की किस्मत चमक गई। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर सपा का कब्जा है। दोनों बार से इरफान सोलंकी विधायक हैं। वहीं बीजेपी को इस सीट पर 20 सालों से जीत का इंतजार है। अब देखना यह है कि उपचुनाव में जीत किसके पाले में आती है और कौन सीसामऊ का शहंशाह बनता है। फिलहाल तो बीजेपी 20 सालों का सूखा खत्म करने की कोशिश में लगातार यहां पर पसीना बहा रही है और जनसंपर्क अभियान के जरिए वोटर्स को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी लगातार यहां पर जी तोड़ मेहनत कर रही है और 15 सालों से चला आ रहा जीत का सिलसिला लगातार आगे बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि एक बार फिर सीसामऊ को अपने पाले में किया जाए और साबित किया जाए कि आप हमारे एक विधायक को जेल भेज सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के और भी तमाम नेता ऐसे हैं जो यहां से विधायक रखने का मातदार रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।